कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर मैं रुचि आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर हफ्ते अपने सारेगामा कारवां के 5000 सुनहरे गानों में से कुछ चुनिंदा गाने और उनसे जुड़े कलाकारों के किस्से आपके लिए लेकर आती हूँ मैं। तो आज की मेरी प्लेलिस्ट एक ऐसी पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ी के बारे में है जो गोल्डन एरा के दौर में इंडिया के दो मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स रह चुके हैं, जिन्होंने रोमांस को एक नया मतलब दिया और जिनके गाने रूह से जुड़ जाते हैं। वैसे तो इनकी फिल्में ब्लैक एंड वाइट थीं, लेकिन इनकी फिल्मों ने और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने हमारी जिंदगी में कई सारे रंग भर दिए। मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा के टू ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स की, देवानंद साहब और मधुबाला जी। शराबी, काला पानी, जाली नोट, निराला, आराम उनकी कुछ हिट फिल्मों में से एक हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, देव साहब हमेशा से मधुबाला जी की खूबसूरती के दीवाने रहे थे। उनके लिए मधुबाला जी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत हीरोइन थी। वैसे इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मधुबाला जी की नेचुरल ब्यूटी का कोई कंपैरिजन आज भी नहीं है। वैसे दोनों की बिगेस्ट हिट फिल्म थी काला पानी, और इसी फिल्म के बाद देव साहब को कहा गया था कि पब्लिकली ब्लैक सूट ना पहने। आप जानते ही होंगे, क्योंकि लड़कियां उन्हें काले कपड़ों में देखकर पागल हो जाती थी। ऑल्सो कुछ 7 सालों के बाद दोनों ने इस फिल्म में साथ में काम किया था, क्योंकि इसके पहले उन्होंने 1950 की फिल्म निराला की थी और 1951 में नादान फिल्म में भी साथ में काम किया था। वैसे मधुबाला जी की एक आदत, या फिर ये कहूँ कि एक अदा पर देवानंद साहब फिदा थे। क्या थी वो अदा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले चलिए मेरे सारेगामा कारवां से सुनते हैं रूठने मनाने वाला ये गाना। फिल्म काला पानी ही है, आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में है ये गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
आज लूटना जीने के मजे, क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के, हम न रहे तो याद करोगे, समझे समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं, मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। दिल है आपका हुजूर, लीजिए न लीजिए, इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। दिल है आपका हुजूर, लीजिए न लीजिए, इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए हुजूर, दिल न हमको दीजिए, अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए हुजूर, दिल न हमको दीजिए, अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए। दिल है आपका हुजूर, दर्द तेरे इश्क का, हाय कैसी चीज है, हाय कैसी चीज है। दर्द तेरे इश्क का, हाय कैसी चीज है, हाय कैसी चीज है। रखिए अपने पास घर, आपको अजीज है, आपको अजीज है। रखिए अपने पास घर, आपको अजीज है, आपको अजीज है। दर्द दीजिए मगर जा थोड़ा थोड़ा दीजिए, अरे रे रे रे। इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए हुजूर, क्यों जला रहे हो तुम आंधियों में ये दिया, आंधियों में ये दिया। क्यों जला रहे हो तुम आंधियों में ये दिया, आंधियों में ये दिया। इसलिए कि एक दिन तुम मुझे कहो पिया, तुम मुझे कहो पिया। इसलिए कि एक दिन तुम मुझे कहो पिया, तुम मुझे कहो पिया। आप क्या नशे में हैं, कुछ तो होश कीजिए, अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए हुजूर, दिल न हमको दीजिए, अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए। दिल है आपका हुजूर। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर देवानंद साहब और मधुबाला जी के गाने सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। और देवानंद जी जब भी कभी मधुबाला जी को याद करते थे तब उन्हें उनकी मासूमियत, उनकी हंसी और उनका बचपना याद आ जाता था। इनफैक्ट मधुबाला जी की हंसी ना एक्चुअली बहुत फेमस थी। मधुबाला जी देव साहब जब भी साथ में काम करते थे तब मधुबाला जी सेट्स पर आते ही सबसे पहले देव साहब को मिलने के लिए जाती थी। देव साहब के मेकअप रूम के बाहर हमेशा खिलखिलाकर हंसती रहती थी और देव साहब उनकी ये हंसी सुनते रहते थे और उन्हें उनकी ये चुलबुली हंसी बड़ी पसंद आती थी। ऑल्सो मधुबाला जी हमेशा हंसती रहती थी छोटे छोटे बहानों पर भी, जो कि देव साहब को लगता था कि आजकल स्पेशली एक्ट्रेसेस में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से ही इतनी फेक रही है कि कोई भी दिल से हंसने वाले लोग बचे ही नहीं थे। इनफैक्ट बाकी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि अगर मधुबाला जी एक बार हंसना शुरू कर देती थी तो कब तक हंसती रहेंगी ये किसी को पता ही नहीं होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि शूट के दौरान ही उनकी हंसी छूट जाती थी और पूरा की पूरा टेक दोबारा लेना पड़ता था
इनफैक्ट उनकी हंसी पर कोई लगाम तो था ही नहीं, जैसा मैंने कहा। तो जैसे ही वो हंसना शुरू करती थी तो डायरेक्टर साहब कैमरा की लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देते थे और आराम से चाय ऑर्डर करते थे कि अभी तो मधुबाला जी काफ़ी देर तक हंसेंगी, तब तक वे चाय वगैरह पी लेते हैं। वैसे दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स थे, देव साहब और मधुबाला जी की ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक नई जगह दी। बताऊंगी इस कॉमन फ्रेंड के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन अभी के लिए चलिए सुनते हैं काला पानी फिल्म से ही मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना हम बेखुदी में। और ऐसे ही कई सुनहरे गाने सारेगामा कारवा पे आप आपके मूड और पसंद के अनुसार कभी भी सुन सकते हैं। चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम। तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे, चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। हे आहा हा 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 हा, हो ला 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 ला। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय वुरूद इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना, उफ ये अदा है ये नशा, हाँ हाँ हाँ।
बढ़ बढ़ के दिन जो शबाब के ठहरे, करते हो बात बढ़ बढ़ के दिन जो शबाब के ठहरे। क्या तीर मेरी नजरों के दिल में जनाब के ठहरे। उफ ये गजब, हाय हाय ये ढप, हाय 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 तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के। हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। ओए होए ये चाल का जादू, डर है जमीन फट जाए। ओए होए ये चाल का जादू, डर है जमीन फट जाए। सीने को थाम कर रखो, दिल ना जगह से हट जाए। उफ ये अकड़ है ये पकड़, हाय 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 तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के। हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। रब तो हुस्न वालों को कैसा मिजाज देता है, जीवन में सेज फूलों की मरने पे ताज देता है। हाय ये गुमा जाए कहाँ, हाय 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 तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के। हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हाँ हुजूर इतना। उफ ये अदा है ये नशा। हाँ हाँ हाँ। हाय हाय हाय। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। वेलकम बैक। और आप सुन रहे हैं मेरे सारेगामा कारवां से देवानंद साहब और मधुबाला जी के सुपर हिट गाने। 1948 में राइटर इस्मत जी और उनके हस्बैंड शहीद लतीफ़ जी एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम था जिद्दी, जिसमें वो अशोक कुमार जी को लीड रोल में लेना चाहते थे। अशोक जी उस दौरान बॉम्बे टॉकीज़ के प्रोड्यूसर थे और उन्होंने देव आनंद जी को बॉम्बे टॉकीज़ के बाहर घूमते हुए देखा। देखते ही उन्हें लगा कि देव साहब जिद्दी फिल्म के रोल के लिए बराबर रहेंगे और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए देव साहब का नाम सजेस्ट किया, तब जब देव साहब इंडस्ट्री में 1 साल से स्ट्रगल ही कर रहे थे। बस फिर क्या था, अभी यहाँ पर इस्मत जी और लतीफ़ जी मान गए और इंडस्ट्री को अपना एक नया सुपर स्टार मिल गया। उसके बाद 1949 में डायरेक्टर कमाल अमरोही जी इंडिया की फर्स्ट रीइंकारनेशन थ्रिलर यानी कि पुनर्जन्म वाली फिल्म महल बना रहे थे, जिसके प्रोड्यूसर और लीड एक्टर थे अशोक कुमार जी और उनकी को स्टार बनी मधुबाला जी। इसी फिल्म से मधुबाला जी का करियर लॉन्च हुआ था, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने फिल्में की थी, लेकिन पॉपुलैरिटी और रिकग्निशन जो उन्हें मिला वो महल फिल्म से ही मिला था। इसीलिए मैं कुछ देर पहले आपको बता रही थी कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने देव साहब और मधुबाला जी दोनों के करियर में काफ़ी मदद की, और वो अशोक कुमार जी ही थे। वैसे एक ऐसा भी किस्सा हुआ था जब मधुबाला जी ने देव साहब का दिल तोड़ दिया था। आखिर क्या था ये किस्सा, बताऊंगी इसके बारे में भी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनते हैं मेरे सारेगामा कारवां से देवानंद साहब और मधुबाला जी का ये सुनहरा गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ। रात सर्द सर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। रात सर्द सर्द है,
हाय किस जहां में आज खो गई, जाने जागती हूँ मैं कि सो गई, हर खुशी गले का हार हो गई, हार हो गई, हार हो गई। रात सर्द सर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। रात सर्द सर्द है। धीरे धीरे दो दिलों के काफिले, धीरे धीरे दो दिलों के काफिले, अपनी अपनी मंजिलों पे आ मिले। शिकवे लब पे है न दिल में है गिले, न दिल में है गिले, न दिल में है गिले। रात सर्द सर्द है, तेरा प्यार प्यार है कि ख्वाब है, किस कदर हंसी तेरा शबाब है। तेरा प्यार प्यार है कि ख्वाब है, किस कदर हंसी तेरा शबाब है। तू मेरे सवाल का जवाब है, ओ जवाब है, ओ जवाब है। रात सर्द सर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कब से तन्हा घूम रहा हूँ दुनिया के वीरान में, खाली जाम लिए बैठा हूँ कब से इस मैखाने में। कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। किसी ने मेरा दिल ना देखा, ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तक तो सबने ठुकराया, कोई तो पास बिठाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कभी तो देगा सन
सन्नाटे में प्यार भरी आवाज कोई, कौन ये जाने कब मिल जाए रास्ते में हम राज कोई। मेरे दिल का दर्द समझ कर दो आंसू तो बहाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आएगा। कोई न कोई तो आएगा। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। देवानंद साहब और मधुबाला जी की हिट जोड़ी के कुछ सुपर हिट गाने आज सुन रहे हैं आप मेरे शो पर। काला पानी एक ऐसी फिल्म थी जिसकी याद भी देव साहब को मधुबाला जी के कारण ही आती थी। इस फिल्म से पहले देव साहब ने कुछ 50 फिल्मों में काम किया था, लेकिन इसी फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था एंड ऑल्सो इसी फिल्म ने उन्हें एस्टैब्लिश किया था एज अ वर्सेटाइल एक्टर। वहीं 1958 में मधुबाला जी को अपनी पोटेंशियल का अंदाज़ा हुआ था जब उन्होंने हावड़ा ब्रिज और काला पानी जैसी फिल्में, हिट फिल्में बैक टू बैक दी थी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया उनकी लाइफ में जब देव साहब को मधुबाला जी के लिए अपने प्यार का इजहार हुआ और उन्होंने उनके सामने कन्फेस भी किया। लेकिन मधुबाला जी ऐसा कुछ नहीं फील करती थी देव साहब के लिए, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया और बाद में इवेंचुअली जाके किशोर कुमार जी से शादी कर ली। इस तरह से देव साहब का दिल टूट गया था। मधुबाला जी से वो तो प्यार करते थे या जो भी थोड़ी बहुत भी अगर लाइकिंग थी वो थी, लेकिन मधुबाला जी ने उसे रेसिप्रोकेट नहीं किया और उसके बाद देव साहब ने कई समय तक मधुबाला जी के साथ काम करना पसंद नहीं किया। वैसे काला पानी फिल्म में मधुबाला जी से ज़्यादा ड्रामेटिक रोल था नलिनी जयवंत जी का एज किशोरी बाई, जिन्हें देव साहब ने ही कास्ट किया था। तो आइए सुनते हैं मेरे सारेगामा कारवां से इसी फिल्म का वो गाना जिसके लिए नलिनी जी ने 5 रीटेक्स लिए थे और इस गाने को लच्छू महाराज जी ने खुद कोरियोग्राफ किया था। आशा जी की आवाज़ में ये अगला गाना। तोरे बंगले पर नजर लागी राजा, तोरे बंगले पर नजर लागी राजा, तोरे बंगले पर। जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, जो मैं होती राजा बन के कोयलिया, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, बरस रहती राजा तोरे बंगले पर, बरस रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर।
बेला चमेलिया लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, लिपट रहती राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, मटक रहती राजा तोरे बंगले पर, मटक रहती राजा तोरे बंगले। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे, जुल्फे संवार के है सीना हूँ भार के लगाए, हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ, तेरी गलियां जो प्यार से बुलाएं, तू ही बोल दिल वाले क्यों ना आए। तेरी गलियां जो प्यार से बुलाएं, तू ही बोल दिल वाले क्यों ना आए। जरा दिल को संभाल, बुरा कर देगा हाल, आहें भरेगा तू शाम सवेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे, जुल्फे संवार के है सीना हूँ भार के लगाए, हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ, मर मर के मिला है दर तेरा, जाओ करते हो क्यों पीछा मेरा, हाय मर मर के मिला है दर तेरा। जाओ करते हो क्यों पीछा मेरा, करो जाने की न बात, यही दिन यही रात मेरा प्यार लगाएगा डेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे, जुल्फे संवार के है सीना उभार के लगाए, हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ, प्यार करने में कौन सी है चोरी, ऐसी चोरी से तो अच्छी सी न चोरी, हाय प्यार करने में कौन सी है चोरी। ऐसी चोरी से तो अच्छी सी न चोरी, कभी सुबह कभी शाम तुझे दे के सलाम कर लेंगे ये चोर लुटेरे। जाओ जी जाओ, देखे हैं बड़े तुम जैसे चोर लुटेरे, जुल्फे संवार के है सीना उभार के लगाए, हसीनों की गलियों के फेरे। जाओ जी जाओ, कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर वेलकम बैक। मैं हूँ रुचि आपके साथ और मेरे सारेगामा कारवां के 5000 सुनहरे गानों में से देव साहब और मधुबाला जी के कुछ चुने हुए गाने आज मैं आपको सुना रही हूँ। मधुबाला जी और देवानंद साहब दोनों ने ही काफ़ी स्ट्रगल किया। जब देव साहब मुंबई आए थे तब उन्होंने 2 साल तक स्ट्रगल किया था। उस समय के आपको पता है वो एक चौल में रहते थे, उनके पास घूमने फिरने के बस लेने के भी पैसे नहीं होते थे।
ट्रेनिंग वगैरह तो दूर की बात है कि वो एक अच्छे एक्टर बन जाएं तो एक एक्टिंग स्कूल में जाएं, इसीलिए वो खुद ही खुद को ट्रेन किया करते थे। अपने आप को हमेशा शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े करके डायलॉग्स बोलने की कोशिश करते थे। जहाँ एक तरफ देवानंद साहब अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं मधुबाला जी ने फिल्में ज्वाइन की अपने पिताजी के कहने पर, क्योंकि उनके पिता की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी और उनके भाई भी गुजर गए थे। लेकिन जैसे ही देव साहब और मधुबाला जी फिल्मों में आए, तब से लेकर वो आज तक भी सभी के दिलों में बसे हुए हैं। वैसे दोनों की फिल्में तो हिट होती ही थी, लेकिन उनके गाने सुपर हिट होते थे। कल ही मैं मेरे सारेगामा कारवां पे मधुबाला जी का गाना सुन रही थी, जिसे आशा ताई ने गाया था। एंड आई रियलाइज्ड कि आशा ताई की आवाज़ मधुबाला जी पर कितनी परफेक्ट बैठती थी। नो वंडर आशा जी की भी पर्सनल फेवरेट एक्ट्रेस मधुबाला जी ही थी, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों का एक ही तरह का मिजाज था, जिसके कारण आशा जी की आवाज़ मधुबाला जी को काफ़ी सूट करती थी। तो चलिए, दोनों की इतनी बात हो ही गई है तो सुनाती हूँ आपको एक ऐसा ही गाना मेरे कारवां प्लेलिस्ट से, जो कि गाया है आशा ताई ने, साथ में है मोहम्मद रफ़ी साहब। फिल्माया गया था मधुबाला जी और देवानंद साहब पे। सुनिए ये अगला गाना मेरे यानी रुचि के साथ कारवां क्लासिक्स रेडियो शो पर। ओ छुपने वाले अब तेरी चिलमन की खैर हो, दीवाने आ गए तेरे दामन की खैर हो। दिल वाले हुए अब तेरी गली तक आ पहुँचे हो। दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले दिल वाले दिल वाले। फिरते हुए पहुँचे उठते गिरते हुए। शहरों फिरते हुए पहुँचे उठते गिरते हुए। वो जो शामों सहर तेरा दर्द जिगर लिए फिरते थे दर दर। हाँ वही दिल वाले, हाँ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले दिल वाले दिल वाले। दिल का साथ लिए हाथों में एक हाथ लिए। राह में गुल खिलते झूमते गुनगुनाते तेरी नजरों के माथे। हाँ वही दिल वाले, हाय दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले दिल वाले
तुझको पा ही गए। तेरे दर तक आ ही गए, आखिर तुझको पा ही गए। जिनके घायल है दिल, जिनका तू है कातिल, जिनसे बचना है मुश्किल, हाँ वही दिल वाले, हाँ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले अब तेरी गली तक आ पहुँचे। ओ दिल वाले, दिल वाले, ओ दिल वाले। इस कारवां क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर रहे। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आँख का पानी। आंसू आए आँखों में, आंसू आए आँखों में गिर जाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक।